हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमयू क्रैश कोर्स का पार्ट 4। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा एमयू क्रैश कोर्स प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम्स की तरह ही है। इसमें आपको लाइव क्लासेस और लेक्चर्स मिल रहे हैं। अगर आपको इनके PDFs यानी कि क्लास नोट्स, MCQ सीरीज़ और मॉक टेस्ट भी चाहिए तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर दैट इज़ 8851474902। ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा मात्र 199 रुपये में। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे वापस, जो कि है इंडो इस्लामिक एंड अलीगढ़ मूवमेंट। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ निर्गुणा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट परिभाषा है, सही परिभाषा है निर्गुणा की? तो ऑप्शन है ए, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड। बिना आकार के भगवान की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गुरु। बिना आकार के गुरु की कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलेस गॉड। ये एक निराकार ईश्वर की कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वॉज? कौन सा पहला सूफी ऑर्डर था जो इंडिया में सबसे पहले आया? ऑप्शंस हैं ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी कादरी, डी नक्शबंदी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 3, हु ओपोज्ड sectarianism and insisted on adoption of हिंदी in place of संस्कृत? कौन थे वो जिन्होंने कहा कि सेक्टरिज्म जो है, सेक्टर्स में रहना, सेक्ट में रहना अपोज किया और अडॉप्शन ऑफ हिंदी लैंग्वेज को अपनाया, ना कि संस्कृत को, जो कि चलती आ रही थी बहुत पहले से? तो वो कौन है? ए चैतन्य, बी रामानुज, सी शंकराचार्य, डी रामानंद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द सेंट कबीर बॉर्न? कबीर दास कहाँ जन्म हुआ था? ए काशी, बी वाराणसी, सी बनारस, डी वृंदावन। करेक्ट आंसर इज ए काशी, क्योंकि कबीरदास, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो काशी, वाराणसी, बनारस एक ही जगह के 3 नाम हैं जो अपने अपने काल में थे। काशी कबीरदास जी के टाइम पे काशी नाम हुआ करता था, अभी का वाराणसी है, और वाराणसी से पहले इसका नाम बनारस हुआ करता था बीच में। मतलब आप मिडीवियल उसकी बात करें तो मिडीवियल टाइम पीरियड की बात करें तब इसका नाम बनारस था। तो अगर यहाँ पे वाराणसी, बनारस या काशी तीनों में से कोई नाम भी ऑप्शन में आता है तो वो सही होगा, और अगर तीनों नाम आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया काशी सही होगा, क्योंकि काशी उन कबीरदास जी के जन्म के टाइम पे वाराणसी का नाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर वॉज अ डिसिपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सेंट्स? इनमें से कौन से सेंट्स के डिसिपल यानी कि शिष्य थे कबीरदास जी? ए रविदास, बी रामानंद, सी जयदेव, डी सुखानंद। करेक्ट आंसर इज बी रामानंद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द फर्स्ट कंप्लीट सूरत रिवील्ड वॉज? यहाँ से इस्लाम के बारे में क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहली कंप्लीट सूरत कौन सी थी? ए अल फतिहा, बी अल बकरा, सी अल अलेक, डी अल कलमा। तो करेक्ट आंसर इज ए अल फतिहा पहली कंप्लीट सूरत थी जो रिवील हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट मार्टियर इन द पथ ऑफ इस्लाम वॉज? पहला इंसान जो शहीद हुआ इस्लाम के रास्ते पे वो कौन था? ए खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी अम्मार बिन यसीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
सी बिलाल बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या डी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। करेक्ट आंसर इज डी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये यसीर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटायर कुरान वॉज रिवील्ड इन हाउ मैनी ईयर्स। ऑप्शन है ए 13 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, डी 23 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज डी 23 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द क़िबला अव्वल। क़िबला किसे कहा जाता था? अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। पहले लोग ना ऐसे फोर्ट्स नहीं बनाते थे, फोर्ट्स से पहले की ये बात है। इंडिया में जैसे फोर्ट्स बनते थे तो उससे भी पहले की बात है। अगर आपने वो टर्की शो जो बहुत पॉपुलर हुआ है उस्मान वाला, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है क़िबला क्या होता है। वैसे भी वैसे ही ऐसे रहना, नॉट विद द फोर्ट्स बट बहुत सारे लोग एक ही जगह पर, मतलब पूरी फैमिली रह रही है वहाँ पर, ठीक है, और वो प्रॉपर फोर्ट्स में नहीं रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं वाला जंग लड़ना और अपनी वो बढ़ाते रहना सल्तनत, वो क़िबला उसमें आता है। और अव्वल का मतलब होता है कि पहला, अव्वल उर्दू में कहते हैं पहला। तो पहला क़िबला कौन सा है यहाँ पे ये बताना है। ए खाने काबा, बी मस्जिद नबवी, सी बैतुल मक़दिस, डी मस्जिद काबा। करेक्ट आंसर इज सी बैतुल मक़दिस। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ब्रेस्ट फेड बाय। पहले ज़माने में जो होता था वो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं हुआ है। जैसे कि जो एक बॉर्न मदर अलग होती थी और ब्रेस्ट फेड मदर अलग होती थी। ये बात आपने अकबर के लिए काफ़ी बार सुनी होगी कि उनकी ब्रेस्ट फेड मदर अलग थी। तो सेम गोज़ हियर। तो वो कौन थी? ए खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी अमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या डी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। करेक्ट आंसर इज सी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सो आज की वीडियो में इतना ही। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मॉक्स चाहिए, क्लास नोट्स और MCQ सीरीज़ चाहिए तो आप अभी मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर मैंने आपको बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन कर देंगे। ऑलरेडी स्टूडेंट्स आ चुके हैं हमारे पास और वो इससे काफ़ी बेनिफिट पा रहे हैं। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।